प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय किए थे। आज हम फिर वृत्त पार्ट से ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा अगेन चैप्टर है वृत्त, और हम उसकी क्या करने जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट प्रमेय। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। हमें प्रमेय दिया हुआ है कि जो केंद्र के साथ बनता है कोण वो वृत्त के किसी और बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ। अब इन्होंने बोला चाप ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है। अब लेकिन क्या इन्होंने हमें बोला है कि वो चाप लघु चाप है? नहीं, इन्होंने बोला है चाप है। तो चाप हो सकता है वो लघु वृत्त पर हो सकता है वो अर्धवृत्त पर हो, और हो सकता है कि वो दीर्घ वृत्त पर हो, दीर्घ चाप हो। तो हम क्या करते हैं, तीनों केसेस लेंगे कि हमें नहीं पता कि चाप किस तरह की है, तो इसी वजह से हम तीनों केसेस लेते हैं। तो एक और वृत्त बनाते हैं जिसमें केंद्र फिर ओ है, और अब की बार चाप क्या है, अर्धवृत्त पे है, यानी कि पी और क्यू चाप है। ये थी लघु वृत्त पर, ये थी, इसको नंबर दे देते हैं 1, ये इसको दे देते हैं 2, जिसमें क्या है, अर्धवृत्त पे है। एक और चाप बनाते हैं, एक और वृत्त बनाते हैं, ठीक है। केंद्र क्या हो गया, ओ। और अब जो हमारी चाप होगी वो किस पे है, हमारी चाप है वो क्या है, दीर्घ चाप है, ठीक है। तो इसको दे देते हैं पी और क्यू, इसको दे देते हैं केस 3, ठीक है, केस 3। अब हमने 3 केस ले लिए। एक केस क्या था जिसमें जो चाप थी वो क्या थी, लघु चाप थी। दूसरी चाप क्या थी, अर्धवृत्त पे थी, और तीसरी चाप क्या थी, दीर्घ चाप है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है केंद्र तीनों के हमने बनाए हुए हैं, पर आंतरित कोण यानी कि इसके साथ जो कोण बना रही है, तो यानी कि इसको इससे जोड़ देते हैं, इसी तरह से इसको इससे जोड़ देते हैं, और इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये बना एक कोण बना ये, और एक कोण बना ये, ठीक है। अब हमें बोला गया है कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, यानी कि वृत्त पर कोई और बिंदु भी है, तो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने बिंदु ले लिया ए, सेम इस वाले में भी मैंने बिंदु ले लिया ए, और इस वाले पे भी बिंदु ले लिया ए, ठीक है ना। पर आंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि ये वाला जो कोण होगा ये इस पे बने वाले कोण, इसको जोड़ देते हैं, इस वाले कोण का दुगना है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं बिंदु को, ठीक है। हमने क्या देखा, 3 केस हो सकते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ चाप बोला था, ये नहीं बोला था कि चाप कैसी है। लघु चाप हो सकती है, अर्धवृत्त पर चाप हो सकती है, और दीर्घ चाप हो सकती है। इस वजह से हमने इसके 3 केस लिए। फिर हमें बोला था कि बिंदु कोई बिंदु है, तो हमने बिंदु ले लिया ए, ठीक है। फिर हमें इन्होंने बोला कि ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण का क्या होगा, दुगना होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है, ठीक है। तो दिया है कि एक वृत्त की चाप हमने कौन सी ली है, पी क्यू, केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर कौन सा कोण बना रही है, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, तथा वृत्त के शेष भाग
के एक बिंदु, शेष भाग में हमने बिंदु कौन सा लिया, ए पर कोण कौन सा बना रही है, PAQ बनाती है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि POQ जो है डबल है किसका, PAQ का, यानी कि 2 इंटू PAQ। एंगल POQ यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके क्या है, दुगना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। सबसे पहले AO को मिला देते हैं। AO को मिलाकर एक बिंदु B तक बढ़ाए। यानी कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, AO को मिला देते हैं अब बिंदु B तक, यहाँ इसको नाम दे देते हैं B। सेम ऐसे ही हम इसमें भी करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हमारे पास तीन कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो पहले तीनों स्थितियों में जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें जो चाप थी PQ, वो कैसी चाप थी, लघु चाप। तो फर्स्ट में चाप PQ कैसी है, लघु है। सेकंड में जो हमने सेकंड बनाया था उसमें चाप PQ कैसी है, अर्धवृत्त। तो चाप PQ अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त पर है। तीसरे केस में हमारी जो चाप है वो कैसी थी, दीर्घवृत्त पर। तो लिख देते हैं में चाप PQ दीर्घ है। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, हमने पहले लिख लिया हमें क्या क्या दिया था, लिख लिया। सिद्ध क्या करना है, हमने रचना कर दी। अब हम करने बता दिया कि हमारी तीनों स्थितियां कौन सी है। अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति अगर हम यहां देखें तो BOQ यानी कि कोण 3 बराबर होगा किसके, OAQ यानी कि इस वाले कोण जमा AQO इस वाले कोण के। क्यों, हमने पढ़ा है कि जो बाहर का कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है अंतः कोणों के योग के बराबर। तो लिख देते हैं कोण BOQ बराबर होगा किसके, कोण OAQ जमा कोण AQO के, यानी कि BOQ बराबर है OAQ जमा AQO के। इसको Q की कारण लिख देते, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण यानी कि बाहर का कोण, उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो BOQ में हमने क्या लिया है, 3 बराबर, और OAQ हमने लिया 1 प्लस AQO हमने लिया 2। इसमें लिख दिया एंगल 3 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है इसके और इसके सम के। तो अगर हम देखें त्रिभुज OAQ में,
तो ओ ए बराबर होगा ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख देते हैं ओ ए बराबर होगा ओ क्यू, वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर ये और ये दोनों बराबर है त्रिभुज में, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण ओ ए क्यू बराबर होगा कोण ए क्यू ओ के। कोण ए क्यू बराबर होगा कोण ए क्यू ओ के। ओ ए क्यू बराबर है ए क्यू ओ के। कारण लिख देते हैं, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि जो ये ओ ए क्यू है यानी कि कोण 1 बराबर होगा ए क्यू ओ यानी कोण 2 के। तो लिख देते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब इसमें अगर हम इसे डालें तो हमने लिखा था ऊपर एंगल 3 बराबर है एंगल 1 प्लस 2 के। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू पुट करें तो क्या है, एंगल 1। तो एंगल 3 बराबर होगा 2 एंगल 1 के। एंगल 3 बराबर हो गए 2 एंगल 1 के। अब हम देखें तो एंगल 3 हमारा क्या है, बी ओ क्यू। तो एंगल बी ओ क्यू बराबर हो गया यानी कि 2 इंटू एंगल 1 हमारा क्या है, ओ ए क्यू। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो जो हमारा त्रिभुज पी ओ ए है सेम इसी तरह है। तो ये वाला इसको नंबर दे देते हैं 4, 5, ये हो जाएगा 6। तो ये वाला जो कोण होगा 6, ये भी बराबर होगा 4 और 5 के। तो सेम 6 बराबर होगा इस कोण के दुगने के। तो लिख देते हैं इसको भी ऐसे ही, एंगल बी ओ पी यानी कि बी ओ पी बराबर होगा 2 इंटू एंगल ओ ए पी के। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब पहली और दूसरे को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देते हैं। एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 2 एंगल ओ ए क्यू जमा 2 एंगल ओ ए पी। अब अगर हम यहां देखें बी ओ क्यू और बी ओ पी हमारा क्या बना देता है, पी ओ क्यू। इसको लिख देते हैं पी ओ क्यू। उसी तरह से अगर हम यहां देखें तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं। ओ ए क्यू और ओ ए पी हमारा क्या बना देता है, पी ए क्यू। तो यहां लिख देते हैं पी ए क्यू। यही हमें सिद्ध करना था। कि जो पी ओ क्यू है वो क्या है, इस वाले कोण का दुगना है। हमने सिद्ध कर दिया। अब हमने केस 1 के लिए सॉल्व कर लिया, ऐसे ही केस 2 के लिए होगा। लेकिन अगर केस 3 है, केस 3 में हमारी पी क्यू क्या है, दीर्घ चाप है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड, जहां पे जो हमारा पी क्यू था वो क्या था, लघुवृत्त दीर्घ चाप थी। जहां पी क्यू
वहां क्या करेंगे, प्रतिवर्ती एंगल POQ बराबर होगा 2 गुणा एंगल PAQ के। ठीक है ना। केस 1 जहां पे PQ क्या थी, लघु चाप थी और या अर्धवृत्त पे थी, तो हमारा POQ बराबर होगा 2 गुणा PAQ के। लेकिन जहां पे PQ क्या थी, दीर्घ चाप थी, वहां क्या होगा, प्रतिवर्ती ऑफ POQ, यानी कि POQ कोण का प्रतिवर्ती बराबर होगा 2 गुणा PAQ के। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दे रखी है जिसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 का मान निकाल लेते हैं और फिर हम उससे x का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम देखें त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए वो क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्याएं AB बराबर होगा AC के क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं। अब अगर हमें पता है कि AB AC त्रिभुज में AB बराबर है AC के, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, तो उनके जो सामने वाले कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण 2 बराबर होगा किसके, 35 डिग्री के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अब हम ये 35 है, ये 35 है, तो हम 1 का मान निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर होगा 180 के। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 35 प्लस 35 प्लस 1 बराबर होगा 180। अगर हम 1 का मान निकाले तो ये 35 और 35 कितना हो गया, 70 बराबर 180। अगर एंगल 1 का मान निकालना है तो 70 को उधर भेजेंगे, इधर क्या है प्लस में, तो उधर के आके क्या हो गया माइनस में, तो 180 माइनस 70, तो एंगल 1 बराबर हो गया 110 डिग्री। एंगल 2 कितना था, 35 डिग्री, एंगल 1 था 110 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 110। अब हमारा एंगल 1 बराबर है 110 डिग्री। और अगर हम देखें तो कोण 1 और कोण 3 मिलाकर हमारा एक संपूर्ण कोण बन रहा है। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर किसके होगा, 360 डिग्री के। क्यों, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण हमेशा 360 डिग्री के होता है। एंगल 1 कितना का है, 110 का, एंगल 3 बराबर 360। यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो एंगल 3 बराबर हो गया 360 माइनस 110। तो एंगल 3 का मान आ गया 250 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया 250। लेकिन क्या हमें एंगल 3 निकालना था, हमें निकालना था x, और x के लिए ही हमने क्या किया, एंगल 3 निकाला। ठीक है, तो 3 का मान आ गया 250 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला जो कोण होगा वो इसके दुगने के बराबर होगा। तो यानी कि एंगल 3 बराबर होगा 2 गुणा x के। ये हमने पढ़ा है प्रमेय में। तो एंगल 3 का मान कितना है, 250 बराबर होगा 2 गुणा x। 2 और x यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा में, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 250 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा x। 2 से भाग करेंगे अगर 250 को, तो 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। तो x का मान आ गया हमारा 125 डिग्री। x
x का मान आ गया 125 डिग्री। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोण 2 निकाला, क्योंकि कोण ये b जो था हमारा 35 डिग्री था, तो ये भी क्या होगा 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये आ गया हमारा 35 डिग्री। उसके बाद हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का युग्म लगा के हमने बता दिया कि कोण 1 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि जो कोण 1 और कोण 3 है वो दोनों का योग कितना होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक संपूर्ण कोण बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो गया 360 डिग्री। फिर हमने कोण 3 का मान निकाला जो कि आ गया हमारा 250। अब हमें पता है कि ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो हमने इसका आधा निकालने के लिए कोण 3 बराबर हो गया 2 गुणा x करके हमने x का मान निकाल दिया 125 डिग्री। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।